तो अब हमने वो जो 9 रीजन बेटा डिवाइड किए थे, वो जो 9 रीजन हमने डिवाइड किए थे सब कॉस्टल और ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन बनाने के बाद, उनके नाम क्या थे? उनके नाम जो राइट साइड पे सबसे ऊपर क्वाड्रेंट बना था बेटा, दैट इज़ गोइंग टू बी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। जो लेफ्ट साइड पे बना वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, और उनके बीच में एपिगैस्ट्रियम। जो अम्ब्लाइकस है हमने उसी के बेस पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, एक उसके ऊपर एक उसके नीचे, सब कॉस्टल और ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन के लेवल पे। तो बेटा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। उसके बाद हमारे पास बीच में आया अम्ब्लाइकल रीजन, और उसके नीचे वाला जो रीजन है वो होगा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो मिड पॉइंट में हमारे पास क्या है? एपिगैस्ट्रिक, अम्ब्लाइकस और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। जबकि इन साइड्स पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, फिर राइट लंबर रीजन, फिर राइट आइलियक फोसा या राइट आइलियक रीजन। उस साइड पे हमारे पास बनी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, उसके बाद बना लेफ्ट लंबर, और उसके बाद बना लेफ्ट आइलियक रीजन। ये जो रीजन्स के नाम हैं इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि इनको याद कर लेना है। जब आपको कोई बंदा आके इधर हाथ लगाता है अपनी लेफ्ट साइड पे अपर पार्ट में एब्डोमेन के, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम को प्रेस कर रहा है, या अगर वो नीचे करता है तो लेफ्ट लंबर रीजन को या लेफ्ट आइलिक रीजन को। जब आपको पता होगा कि आपका पेशेंट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है कि उसको पेन है, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने कौन से रीजन के हिसाब से उसके डायग्नोसिस सोचने हैं, क्योंकि हर एक रीजन में एक स्पेसिफिक विसराज हैं जो पड़े हुए हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कौन से रीजन में कौन सा विसरा पड़ा हुआ है। जब ये पता होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा विसरा पड़ा हुआ है और पेशेंट हाथ लगाएगा, तो आप उन्हीं विसराज के हिसाब से उनके डायग्नोसिस सोचेंगे। ऐसे ही है। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे कि कौन से रीजन में कौन सा विसरा पड़ा हुआ है। अब बेटा ऑलमोस्ट हर रीजन को जो पेट में जितने भी विसराज हैं वो कोई ना कोई रीजन ज़रूर टच कर रहे हैं, कहीं पे उसकी टिप जा रही है, कहीं पे उसकी टेल जा रही है। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए कि दो तरह के प्रेजेंट होंगे, एक होंगे प्राइमरी विसरा और एक होंगे सेकेंडरी विसरा। ये प्राइमरी वो चीज़ होती है कि यानी कि लाजमी पता होनी चाहिए वो मेनली पड़ी ही उधर हुई है, और सेकेंडरी का मतलब है कि उस रीजन में उस विसरा की कोई टेल या टिप या कोई हेड पड़ा हुआ है, लेकिन पूरा विसरा जो है ना वो प्राइमरी विसरा है, यानी कि वो कौन से रीजन में पड़ा हुआ है मेनली, और उसका कौन सा थोड़ा सा पार्ट किसी दूसरे रीजन में पड़ा हुआ है वो सेकेंडरी विसरा है। तो आपको हर क्वाड्रेंट के प्राइमरी विसरा तो हर हालत में पता होने चाहिए, सेकेंडरी में थोड़ी बहुत छूट हो सकती है, वो टाइम के साथ याद हो जाएंगे। आप लोग अगर ये मॉडल देखो, ये मॉडल देखो, अब बेटा इस मॉडल में ये इतना पार्ट जो है ना ये थॉरिक्स का है, ये सारा पार्ट हमारे पास एब्डोमेन बन रहा है। तो एब्डोमेन में हमारे पास अगर देखो तो ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम बन रहा है, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, और उनके बीच में ये वाला पार्ट एपिगैस्ट्रियम है। फिर हमारे पास लेफ्ट लंबर है, अम्ब्लाइकस है, फिर हमारे पास राइट लंबर है, फिर मेरे पास लेफ्ट आइलिक फोसा है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, और हमारे पास राइट आइलिक फोसा है। तो अब अगर हम देखें कि ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है, तो बेटा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में मेन विसरा क्या नज़र आ रहा है आपको? स्टमक नज़र आ रहा है। स्टमक का जो इतना पार्ट है ना यहाँ तक का, ये वाला पार्ट यहाँ तक, ये सारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पड़ा हुआ है। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम का जो मेन विसरा होगा बेटा दैट इज़ गोइंग टू बी स्टमक। तो कोई अगर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में या एपिगैस्ट्रियम के रीजन में हाथ लगाता है तो वो या तो स्टमक का पेन होगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में या एपिगैस्ट्रियम के रीजन में। देखो जो पाइलोरिक एंड है स्टमक का, ये सारा पाइलोरिक एंड है, ये सारा कार्डिक एंड है, ठीक है। तो कार्डिक एंड वाली साइड सारी पड़ी है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, जबकि एपिगैस्ट्रियम में उसका पाइलोरिक एंड पड़ा हुआ है। अगर हम स्टमक को रिमूव करें और हम पीछे देखें तो हमें लेफ्ट साइड पे बेटा ये पेंक्रियाज है सारा, आगे लियो, ये सारा ये पेंक्रियाज है बेटा, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डुडिनम का पार्ट है, डुडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होती है। तो आप कहोगे कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में मेनली तो स्टमक पड़ा हुआ है, स्टमक के अलावा वहाँ पेंक्रियाज पड़ी हुई है, पेंक्रियाज के अलावा बेटा अगर अंदर देखो तो हमारे पास स्प्लीन पड़ी हुई है, ठीक है बेटा। अब स्प्लीन को भी अगर हम रिमूव करेंगे इस तरह तो पीछे हमें किडनी नज़र आएंगी, यहाँ की किडनी देख लो। तो हमारे पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में सबसे पहले था स्टमक का कार्डियक एंड वाला पार्ट, हमारे पास पेंक्रियाज है, हमारे पास स्प्लीन है, और हमारे पास किडनीज हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एपिगैस्ट्रियम की रीजन की तो हमारे पास फिर पाइलोरिक एंड है स्टमक का, इसको हटा दें तो फिर हमारे पास मेनली पेंक्रियाज पड़ा हुआ है, ठीक है। पेंक्रियाज के अलावा किडनीज का थोड़ा सा पार्ट आएगा एपिगैस्ट्रियम के रीजन में बेटा,
और यहाँ जब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पढ़ाऊंगी तो साथ साथ बताऊंगी कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के कौन से विसरा हैं जो एपिगैस्ट्रियम में जाकर टच कर रहे हैं। 5 मिनट। अच्छा बेटा, अब मैंने ये स्टमक को हटा दिया क्योंकि हमारे पास दोनों के इक्वल साइज़ के इस मॉडल का जो लीवर है वो हमारे पास खो गया है, तो मैंने एक और लीवर लगाया था कि आपको अब मैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, जब नहीं लगाया था तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, यहाँ स्टमक पड़ा हुआ था। स्टमक को हटा दो बेटा, अब हमने पढ़ना है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम वाला रीजन। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम को पढ़ने के लिए क्या नज़र आ रहा है, सीधा सीधा साफ नज़र आ रहा है कि सबसे प्राइमरी विसरा, मेन विसरा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन सा पड़ा हुआ है बेटा, वो पड़ा हुआ है लीवर। लीवर की ना 2 लोब्स होती हैं, जो इसकी बड़ी लोब होती है वो राइट लोब होती है, जो छोटी लोब होती है वो लेफ़्ट लोब होती है। अब हमने इसको जब लगाना है तो अब ये राइट साइड है तो राइट लोब इसी साइड की होगी, और लेफ़्ट साइड पे स्टमक पड़ा था तो लेफ़्ट साइड पे जो है इसकी लेफ़्ट लोब जा रही होगी बेटा। ऊपर ये इंफीरियर वेना केवा है, और अगर हम पीछे देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो अगर हम बात करें कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के रीजन में हमारे पास कौन से विसरा पड़े हुए हैं, तो हमारे पास लीवर पड़ा हुआ है, हमारे पास लीवर के पीछे गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है, और हमारे पास क्या पड़ा हुआ है बेटा, ये किडनी है, ये राइट साइड की किडनी है। तो मेन क्या रहेंगे, किडनी, लीवर और गॉल ब्लैडर। अगर हम बात कर रहे थे एपिगैस्ट्रियम की, तो मैंने कहा था कि पाइलोरिक एंड है स्टमक का, जो यहाँ पे एपिगैस्ट्रियम में है, उसको हटा दो तो पीछे पेंक्रियाज मेन पड़ा हुआ है, पेंक्रियाज के साथ हमारे पास ड्यूडिनम का पार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। और अगर हम अब ये देखो और क्या पड़ा हुआ है, ये सारी जो लोब है ये जा रही है एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम की तरफ। तो लीवर का जो लेफ्ट लोब वाला पार्ट है वो एपिगैस्ट्रियम की तरफ भी जा रहा है और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम की तरफ भी जा रहा है। लेकिन अब ये क्या है, सेकेंडरी विसरा बन जाता है इनटू द एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, और प्राइमरी विसरा यानी कि मेन कहाँ पे पड़ा हुआ है, इनटू द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बेटा। उसके बाद अब यहाँ तक ये बात हो गई हमारे पास तीन रीजन्स की। 3 रीजन्स कौन कौन से हमारे पास रह गए, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। अब हमने बात करनी है राइट लंबर और लेफ्ट लंबर रीजन की। राइट लंबर और लेफ्ट लंबर रीजन में याद रखना है कि जो मेन चीज़ें हैं वो किडनीज है, राइट और लेफ्ट किडनीज है। तो लंबर रीजन के अंदर अगर पेन उठता है तो सबसे पहला आपके दिमाग में होना चाहिए कि इट बिलोंग्स टू द किडनीज। तो लंबर पार्ट की विसरा कौन से हैं, वो है राइट साइड का राइट किडनी और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट किडनी।